स्टूडेंट्स को जो मेडिकल से फेडअप होके बेचारे पढ़ाई छोड़ देते हैं या जिस तरह के मामलात होते हैं उसके बाद वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि मेडिकल में नहीं हो रहा तो पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ टूट गया, हमारा इंसल्ट हो गया पूरी जो पढ़ाई आप करते हैं बगैर किसी फाइनेंशियल बर्डन के और मेंटल बर्डन के, वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सही बात। जब आप एमबीबीएस करते हैं गवर्नमेंट सेटअप पे, उसमें सिर्फ आपका ये है कि आपने एंटी टेस्ट मैट्रिक और एफएससी में अच्छे नंबर लेके एक मेरिट बनाना, आपके वालिदैन आप सालाना 22,000 या 25,000 रुपये भरने पड़ते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आपने मैट्रिक और एफएससी और एंटी टेस्ट में एक अच्छा मेरिट ना बना पाए और आप मेरिट पे ना आ पाए, तो जब आप प्राइवेट सेटअप में एक एमबीबीएस करने का सोचेंगे तो वहाँ आपको सालाना 20 से 25 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। 20 से अंदर आपने कम से कम 1 करोड़ रुपया लगा दिया। सही बात। और यहाँ पे आपने सवा लाख रुपए में आपका एमबीबीएस हो गया। ये उसमें जिसमें हॉस्टल की फीस भी मैंने नहीं डाली। तो अब जब आप गवर्नमेंट सेटअप में एमबीबीएस करके निकलेंगे तो जो आपका टीचिंग हॉस्पिटल था जहाँ से जाके आपने सीखा, वहाँ पे जब आपको हाउस जॉब मिलेगी तो एक गवर्नमेंट ग्रेजुएट को 67,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। लेकिन जो एक प्राइवेट सेटअप का होगा जिसने 1 करोड़ रुपया लगाया अपनी एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने पे, उसको अनपेड हाउस जॉब करनी पड़ेगी। अनपेड हाउस जॉब जस्ट टू गेट द एक्सपीरियंस एक्चुअली। जस्ट टू गेट एक्सपीरियंस। लेकिन ये मसला हो चुका है कि क्योंकि डिमांड और सप्लाई, हमारे एमबीबीएस के डॉक्टर सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बन रहे, प्राइवेट से भी बन रहे हैं। उसके बाद रूस और चाइना यहाँ से भी बन रहा है। अब 1 करोड़ तो पूरा होगा तकरीबन 150 महीनों में। सही बात। और वो 14 साल बनते हैं। 14 साल आपकी लाइफ का एक, फिर उसको कुछ वर्गलाने वाले लोग भी बैठे। सही बात है। ये जो मतलब जो फार्मास्यूटिकल्स वाले आ गए जो पैकेजेस दे देते हैं मेडिसिन बेचने के चक्कर में बस, या वो टेस्ट के चक्कर में कि जी आप हर लेबोरेटरी फलानी से ही करवाना है, आपने स्पेसिफिक टेस्ट है। तो बाइट पे सोचेंगे ना कि यार मेरी जिंदगी का एक मकसद जो है वो एमबीबीएस ही है, फिर एंटी टेस्ट कुछ नहीं रहता। एंटी टेस्ट भी पास हो जाता है, फिर आप गवर्नमेंट के मेरिट पे भी आ जाते हैं, फिर आप 1 साल के 22,000। जब आप अपने ज़हन में रखेंगे यार मेरा बहुत तगड़ा, ये मेरा गवर्नमेंट सेटअप नहीं होता कि 1 करोड़ भी सही, वो फिर आपके ज़हन में बेशक वो एमबीबीएस है लेकिन एक सेकंड ऑप्शन आ गया प्राइवेट सेटअप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहतिशाम इलाही। आज आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं डॉक्टर सभी जो चनियोट में माशाल्लाह हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं और इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक भी कर रहे हैं। इनकी खसूसियात ये हैं कि ये माशाल्लाह एक तो मेडिकल फील्ड से हैं और साथ में इनके जो बैकग्राउंड है वो सारा का सारा इनका बैकग्राउंड हिकमत के साथ भी अटैच है। तो ये एक बेसिकली कॉम्बो पैकेज हमारे पास अभी हमारे फॉर्म पे आए थे, तो हमारी वैसे गुफ्तगू हो रही थी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, डिफरेंट आस्पेक्ट्स के ऊपर। तो मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की क्यों ना हम इसको वीडियो के अंदर लोगों के आगाही के लिए कुछ ना कुछ जो इनकी माशाल्लाह इंफॉर्मेशन है, जो इनकी नॉलेज है, उससे फ़ायदा उठा के लोगों को भी इसका फ़ायदा दें। तो हम लोग एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे कि स्टूडेंट काउंसलिंग, जो कि हमारा सबसे बड़ा फुकदान है कि स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं होता कि उन्होंने आगे करना क्या है। लाइक मैट्रिक के स्टूडेंट्स को नहीं पता होता उसने आईसीएस में जाना है, एफएससी में जाना है, प्री इंजीनियरिंग में जाना है, प्री मेडिकल में जाना है, या उसने आईसीएस में जाना है या उसके किसी और फील्ड में जाना है। उसको जिधर कॉलेज के अंदर एक दोस्तों का इन्फ्लुएंस होता है या टीचर्स की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से जो भी इन्फोर्स किया जाता है वो उसके उसी तरफ ही चले जाते हैं। तो फील्ड विजिट के साथ साथ हम लोगों ने सोचा कि आज आप लोगों के साथ गपशप भी करें और आप लोगों को बताएं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। गवर्नमेंट डॉक्टर बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर डॉक्टर बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या डॉक्टर की डिग्री ले लें, या उसके अलावा हम लोग दूसरी साइड पर भी मूव कर सकते हैं। तो इसी हवाले से डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। तो अभी हम जैसा कि बात कर रहे थे उस हवाले से ज़रा बताएं तो सही कि स्टूडेंट्स को जो मेडिकल से फेडअप होके बेचारे पढ़ाई छोड़ देते हैं या जिस तरह के मामलात होते हैं उसके बाद वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि मेडिकल में नहीं हो रहा तो पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ टूट गया, हमारा इंसल्ट हो गया पूरी की पूरी उसमें। तो इस हवाले से ज़रा आगाह करें हमारी ऑडियंस को कि उनके लिए आपका क्या पैगाम है, उनको क्या करना चाहिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर सबीउल हसन है और वैसे तो मैं मेडिकल ऑफिसर के तौर के ऊपर काम कर रहा हूँ और एमबीबीएस मैंने पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से किया। तो जो अभी भाई ने मेरे से सवाल किया है कि उसके बारे में मेनली तो हमारे बच्चों को जो मैट्रिक और एफएससी कर रहे हैं उनको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा आगाही होनी चाहिए कि एमबीबीएस इतनी भी उसकी वर्थ नहीं है जितना हमने इसको एक अपने जहन में बनाया हुआ है। तो अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं ना गवर्नमेंट सेटअप से तो उसकी वर्थ है, राइट, उसकी वर्थ है। लेकिन अगर आप एमबीबीएस करते हैं प्राइवेट सेटअप से तो इस चीज़ को अगर आपको कोई कहे कि नहीं उसका भी अपना एक लेवल तो उसका है, लेकिन फिर भी ज़्यादा वर्थ जो है वो एमबीबीएस जो है वो गवर्नमेंट सेटअप में मेरिट पे करने का ज़्यादा वर्थ है। तो इसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर पे कितने एक्सपेंसेस आ जाते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में कितने एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डॉक्टर अगर किसी ने बनना हो तो उसके टोटल हमारी ऑडियंस के लिए बता दें कि कितने के एक्सपेंस आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में। जो मैंने आपसे बात की कि वर्थ के हवाले से देखें ना कि जो पढ़ाई आप करते हैं बगैर किसी फाइनेंशियल बर्डन के और मेंटल बर्डन के, वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सही बात। जब आप एमबीबीएस करते हैं गवर्नमेंट सेटअप पे उसमें सिर्फ आपका ये है कि आपने एंटी टेस्ट मैट्रिक और एफएससी में अच्छे नंबर लेके एक मेरिट बनाना होता है। लेकिन आपके वालिद को, क्योंकि फ़ीस तो उन्होंने भरनी होती है, आपके वालिद को सालाना 22,000 या 25,000 रुपये भरने पड़ते हैं।
सही। लेकिन यहीं पे अगर आपने मैट्रिक और एफएससी और एंटी टेस्ट में एक अच्छा मेरिट ना बना पाए और आप मेरिट पे ना आ पाए, तो जब आप प्राइवेट सेटअप में एक एमबीबीएस करने का सोचेंगे तो वहाँ आपको सालाना 20 से 25 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। 20 से 25 लाख 20 से 25 लाख वो लगाएं तो आपके वालिद लगाएंगे, लेकिन मेनली ये होगा कि जब आप 20-25 लाख रुपए सालाना लगाएंगे तो जब आप एमबीबीएस की तालीम हासिल कर रहे होंगे, तो मेरी नज़र में तो जब आपने 20-25 लाख रुपए आपके वालिद पीछे से लगा रहे होते हैं तो आपका मेंटली वो वाला बिल्कुल आप खुले माहौल में नहीं होते, जिस तरह हम एक हमेशा Government स्ट्रेस setup में में, रहेंगे, stress आप में आप स्ट्रेस में रहेंगे। रहेंगे कि फीस का टाइम आ रहा है, फीस का टाइम आ घर रहा है में और भी ये मसाइल सारा चल रहे हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी आपको प्रेशर दिया जा रहा है कि जी तेरी फीस भर रहे हैं, ऐसी हाँ इतनी जी। फीस हो गई, ये तो साथ साथ मेनली चलता रहता है। कारोबार में प्लस माइनस होते हैं तो उसका इम्पैक्ट आ जाता है लोगों का, तो घरों के अंदर सारे मसाइल के मसाइल शुरू हो जाते हैं। जी। अच्छा, कम से कम 20 से 25 लाख रुपया एक प्राइवेट सेक्टर में हाँ एक जी। स्टूडेंट पे कर रहा होता है, तो अराउंड उसकी डिग्री तो 1.25 करोड़ रुपए तक हो गई 1 करोड़ सिर्फ 1.5 स्टडीज करोड़ की, तक चली, यही चलेगी। और इसके अलावा एक्सपेंसेस अलग हैं। इसके अलावा जो उसके माहाना अखराजात होंगे वो अलग हैं, राइट वो अलग है। अब यहीं से जो दूसरी बात है कि जब आपने एक साल एमबीबीएस के ऊपर 22,000 रुपये लगाए हो और दूसरी तरफ आपने प्राइवेट सेटअप में एक साल एमबीबीएस करने के ऊपर 20 लाख रुपए लगाए, जो एक मिनिमम क्राइटेरिया, तो जब आपने 20 लाख रुपए लगाए होंगे तो 5 साल एमबीबीएस के अंदर आपने कम से कम 1 करोड़ रुपया लगा दिया, सही बात। और यहाँ पे आपने तकरीबन 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए में आपका एमबीबीएस हो गया। ये उसमें है जिसमें हॉस्टल की फीस भी मैंने नहीं डाली। राइट। तो अब जब आप गवर्नमेंट सेटअप में एमबीबीएस करके निकलेंगे तो जो आपका टीचिंग हॉस्पिटल था जहाँ से जाके आपने सीखा, वहाँ पे जब आपको हाउस जॉब मिलेगी तो एक गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स को 67,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। राइट। लेकिन जो एक प्राइवेट सेटअप का होगा जिसने 1 करोड़ रुपया लगाया अपनी एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने पे, उसको अनपेड हाउस जॉब करनी पड़ेगी। अनपेड हाउस जॉब करनी जस्ट टू गेट द एक्सपीरियंस एक्चुअली, जस्ट टू गेट द एक्सपीरियंस। Right. जो एक हाउस जॉब का क्राइटेरिया है, असल में होता ही है कि जब हम एमबीबीएस की डिग्री हासिल करते हैं तो हमें प्रैक्टिस करने का एक प्रोविजनल लाइसेंस मिलता है। राइट। उस लाइसेंस के ऊपर आप 1 साल की हाउस जॉब कर सकते हैं। सही। और जब आप 1 साल की हाउस जॉब कर लेते हैं और उसके आप 4 वार्ड्स जो है ना उसमें जनरल सर्जरी, मेडिसिन और 2 अपनी पसंद के, जब आप उनमें हाउस जॉब कर लेते हैं तो फिर आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस। राइट। उस लाइसेंस टू प्रैक्टिस के ऊपर आप किसी हॉस्पिटल में एज एमओ भी लग सकते हैं और आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस, एक छोटा सा क्लिनिक बना के एज अ जीपी, जनरल फिजिशियन, आप अपनी प्रैक्टिस भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। राइट। लेकिन जो मैंने पिछली बात कही ना कि जब आपने एमबीबीएस के ऊपर 1 करोड़ लगाया हो और जब आपने एमबीबीएस में एक गवर्नमेंट सेटअप के अंदर 1.25 लाख रुपया लगाया, सही। तो उसका इम्पैक्ट कोई कितना भी कहे आपके जहन पे ज़रूर पड़ता है। राइट। क्योंकि आपने कहा कि आप बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो जब आपको पता है कि आपने एक डिग्री पे 1 करोड़ रुपया लगाया है, तो आपने देखना है कि यार जब मैं अब इसको प्रैक्टिस में ला रहा हूँ, इस डिग्री को यूज़ करके अब मैं इम्प्लीमेंट करके थोड़ा सा पैसा कमाना है, क्योंकि मेनली आपको पता है मर्द ने पैसा ही कमाना होता है। सही बात। जब वो पैसा कमाना है तो फिर उसके जहन में होता है कि यार 1 करोड़ लगाया था, वो 1 करोड़ आएगा कैसे, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, आरओआई क्या आ रहा है उसका। अब जिस बंदे ने 1.5 करोड़ रुपया यानी हॉस्टल की फीस मिला के 1.5 करोड़ रुपया लगाया पूरे 5 साल 6 साल एमबीबीएस पे, तो जब वो एक जॉब करेगा, अब नया मसला पैदा हो जाएगा। गवर्नमेंट में अगर आप जॉब करेंगे तो आपको तनख्वाह 1 लाख से ज़्यादा मिलेगी, सही। 1,25,000 30,000 इस तरह का। लेकिन ये मसला भी बन चुका है कि क्योंकि डिमांड और सप्लाई, हमारे एमबीबीएस के डॉक्टर सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं बन रहे, प्राइवेट से भी बन रहे हैं, उसके बाद रूस और चाइना यहाँ से भी बन के आ रहे हैं। अब मसला ये पैदा हो गया है कि सप्लाई डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा है और हमारे हॉस्पिटल्स में डिमांड कम है। जब वो एक एमओ की सीट निकालते हैं ना, तो जब उनके पास 15-20 दरखास्तें आ जाती हैं तो फिर वो अपनी पे कम कर देते हैं। Right. तो फिर एक एमबीबीएस डॉक्टर को प्राइवेट सेटअप में 45,000 या 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, सही। और गवर्नमेंट सेटअप में उसको 1 साल 1 महीने की तनख्वाह जो है वो 1,25,000 26,000। अब देखें, अब वो अपना काम भी करेगा, अपना जो उसने महीने का खर्चा करना है उसने वो भी करेगा, वो करने के बाद उसको कितने बचेंगे? अगर तो वो प्राइवेट सेटअप में है तो मेनली उसको 20,000 बच जाएंगे, सही बात। अगर वो गवर्नमेंट सेटअप में है तो उसको 50,000 लेकिन बच जो जाएंगे। मुल्क के हालात चल रहे हैं इस वक्त तो बचता शायद कुछ ना होगा। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब उसकी सेविंग्स भी कम होगी जी जी। तो फिर उसके जहन में ये ज़्यादा बर्डन पैदा होगा कि यार मैंने लगाया इतने करोड़, या बात। इतने मैंने लगाए थे तो मुझे तो वो आ ही नहीं रहे। अगर मैं आपसे एक रफली आपके सामने एक सिनेरियो पेश करूं कि अगर आपने 1.5 करोड़ रुपए का एमबीबीएस किया, ठीक है, और आपको चलें एक ऐसी जॉब मिल गई है जिसमें आपका 1 लाख रुपया 1 महीने का बच रहा है, सही। अब 1 लाख रुपया अगर आपका 1 महीने का बच रहा है तो 1.5 करोड़ तो पूरा होगा तकरीबन 150 महीनों में, सही बात। और वो 14 साल बनते हैं। 14 साल आपकी लाइफ का एक मतलब कह लें कि आपके मेजर पोर्शन जो है वो उसकी रिटर्न को रिकवर करने के चक्करों में लग गया। अब जब उसके जहन में खुद ये तजज्जुब था कि यार मैंने लगाया इतना है और मुझे आ कम रहा है,
तो फिर उसको कुछ वर्गलाने वाले लोग भी बैठे हैं। सही बात है। ठीक है। ये जो मतलब जो फार्मास्यूटिकल्स वाले आ गए, जो पैकेजेस दे देते हैं मेडिसिन बेचने के चक्कर में, बस या वो टेस्ट के चक्कर में कि जी आप हर लेबॉर्ट्री, इस लेबॉर्ट्री फलानी से ही करवाना है, आपने स्पेसिफिक टेस्ट है। जी जी, तो माइट भी ये शायद वो ब्लैक शीप्स यहीं से ही बस इंडल्ज हो जाती है हमारे सिस्टम में। वो एक क्योंकि उनके तसव्वुर, बेचारों के माइंड के अंदर वो उसको पूरा करना भी तो होता है ना, कि हमने इतना पैसा लगाया हुआ है, उसको कैसे हम लोग, और जब वो दूसरों को देख रहे होते हैं कंपैरेटिवली, तो माइट भी इसको देख के ही वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। बिल्कुल लाइक उस तरह से वो भी चाह रहे होते हैं कि हमारे पास एक लाइफ होनी चाहिए, एक शहाना लाइफ होनी चाहिए। बिल्कुल। सही हो गया। तो डॉक्टर साहब, इसके हवाले से आपको स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देंगे कि उनको क्या करना चाहिए, कि मेडिकल को अडॉप्ट करें, मतलब सर तोड़ मेहनत करके वो मेडिकल वाली फील्ड में जाएं, या इनके लिए कोई और ऑप्शंस भी आपके माइंड में है कि उनको क्या क्या करना चाहिए, या एक्सपर्टीज़ को भी देखना चाहिए साथ में? मैं इसमें आपको अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो आपके सामने रखूँगा जी जी। कि हर ख़ानदान में ना मसला ये होता है कि हर ख़ानदान में ना एक जहन बना दिया जाता है कि भाई इसने डॉक्टर बनना है। सही बात। वो जो जहन बनाते हैं ना आपका, वो फिर आपको उसके ऊपर चलने के ऊपर मजबूर कर देते हैं। वही 3 इडियट वाला कि बच्चा पैदा हुआ साथ ही हाँ, इंजीनियर और वो डॉक्टर एक का जहन स्टैम्प बना लेके देते पैदा हो गया। मेरे डॉक्टर बनने से पहले मेरे कज़न जो है वो एंटी टेस्ट दे चुका था, Right. और एंटी टेस्ट उसका एक मरतबा नहीं हुआ, फिर उसने दूसरी मरतबा दिया और वो एंटी टेस्ट बन गया, और इस वक्त वो कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट भी है। राइट। तो उसके MBBS करने के बाद, यानी उसका एंटी टेस्ट होने के बाद, MBBS में दाखिला होने के बाद, अब मेरे ऊपर भी आ गया कि भाई एसवी डॉक्टर बनना। सही। ठीक है। फैमिली प्रेशर। फैमिली प्रेशर, ये एक जो लफ्ज़ आपने यूज़ किया ना, ये ज़्यादा अच्छा है। फैमिली प्रेशर। फैमिली प्रेशर वो जब आया तो उसके ऊपर आया कि मैंने भी अब डॉक्टर बनना है। राइट मैंने भी एंटी टेस्ट दिया, मेरा भी एंटी टेस्ट में पहली मरतबा मेरिट नहीं बन सका। राइट। ठीक है। फिर मैंने एंटी टेस्ट की तैयारी सही तरीके से की और किप्स के हेड ऑफिस से की, और वहाँ पे जब मैं गया तो मैं अब आपको, हालांकि ये वीडियो जो है वो ऑनलाइन होगी, सब देखेंगे, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मेरे FSC में थे 929 नंबर, राइट। 929। और जब मैं वहाँ पे एज आ रिपीटर MCAT की तैयारी करने के गया, और वहाँ पे 125 बच्चे बच्चियाँ थे वहाँ, जो Right. सारे ही रिपीटर थे। सही। और हमारे वहाँ पे एक टीचर थे आगा बाकर साहब, उन्होंने कहा कि एक पेज लो और उसके ऊपर ना अपने सारे बच्चे जो बच्चियाँ हैं ना FSC के नंबर लिखें। तो आप यकीन करेंगे कि उस 125 बच्चे बच्चियों में से मेरे 929 नंबर सेकंड लास्ट था। इतना हाई कंपटीशन। यानी जो सबसे ज़्यादा नंबर थे वो 1047 थे। जबरदस्त। यानी 1047 वाली लड़की भी वहाँ बैठ के कि मैं Repeat कर किसी रही है। और साइड पे नहीं जाने का सोच रही, वो सोच रही है कि मैंने रिपीट मैं करना है और नहीं मैंने MBBS में ही जाना। राइट। उसमें फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। सही। वो इस लिहाज से भी होता है कि कुछ का तो होता है ना कि यार फलाने का बच्चा डॉक्टर बने और मैं अपना बच्चा डॉक्टर बना। डॉक्टर साहब, क्या ये गलत नहीं है कि हमारे पेरेंट्स की इतना प्रेशर बच्चे के ऊपर के आपके ऊपर अपनी चाहत को इम्पोज कर देना, या मुआशरे की चाहत को इम्पोज कर देना कि जी मतलब वो उनको तो टाइटल मिल जाएगा, लेकिन वो बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर होगा इससे? मैं यहाँ पे यही बात कर रहा हूँ कि मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि तुमने डॉक्टर बनना, तो मैंने ये नहीं लिया कि वो चाह रहे हैं, तो मैंने उनकी चाहत को अपनी चाहत बनाया। सही। मसलन क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो हिकमत से रिलेटेड है, तो आना तो मैंने मेडिकल लाइट साइन पे ही था। राइट। लेकिन बस अब्बू ने ये कहा कि आप जो हैं थोड़ा सा हिकमत वाली साइड से थोड़ा सा MBBS वाली साइड के ऊपर आओ। राइट। ठीक है। तो उनकी जो चाहत थी वो मेरी चाहत बन चुकी थी। सही। और जो मैंने स्ट्रगल की वो असल में मैंने किसी की चाहत के लिए स्ट्रगल नहीं की, मैंने अपने के लिए। आपकी अपनी विलिंगनेस और भी थी basically। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि जो MBBS करे वो पहले अपनी विलिंगनेस जो है एक फैसला पहले कर ले, कि फिर उसके लिए कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जब आप ये सोचेंगे ना कि यार मेरी ज़िंदगी का एक मकसद जो है वो MBBS ही है, फिर एंटी टेस्ट कुछ भी नहीं रहता, फिर Right. एंटी टेस्ट भी पास हो जाता है, फिर आप गवर्नमेंट के मेरिट पे भी आ जाते हैं, फिर आप एक साल के 22,000 भी करते हैं। राइट। जब आप अपने जहन में रखेंगे ना यार मेरा प्यो तगड़ा, ये मेरा गवर्नमेंट सेटअप ही नहीं होता तो ये 1.5 करोड़ भी भर ले, सही। वो फिर आपके जहन में बेशक वो MBBS ही है लेकिन एक सेकंड ऑप्शन आ गया है प्राइवेट सही सेटअप। बात। तो मेनली आपने अपना पहले फैसला करना है कि क्या मैंने MBBS साइड पे जाना, फिर आपने अगर जाना है, आपने फैसला कर लिया है, तो आप इसको अपना लास्ट ऑप्शन बना दें। सेकंड ऑप्शन आपके जहन में होना ही नहीं चाहिए। जैसे ही आपका सेकंड ऑप्शन आएगा ना तो वो आपको इधर उधर करना शुरू कर देगा। सही। आप अपने जहन में MBBS को हतमी रखें और उसके ऊपर करें। लेकिन अब इसमें यह है कि सबसे पहले अब आपने फैसला करना है कि क्या आपके लिए MBBS लास्ट ऑप्शन है। जाहिर सी अगर तो बात है, आपके जहन में कुछ सेकंड ऑप्शंस हैं, अगर तो सेकंड ऑप्शंस हैं तो फिर MBBS के ऊपर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं, राइट। क्योंकि MBBS जो है आपकी सारी ज़िंदगी मांगता है, सारी जिंदगी। सारी ज़िंदगी मांगता है। इसमें जो आपके दोस्त होंगे, मसलन मैं आपको अब एज वाइज बता देता हूँ, मेरी उम्र इस वक्त 28 साल है और MBBS मैंने किया है, और MBBS के बाद अभी मुझे 2 साल मज़ीद हो चुकी है। तो
अभी मैं इस स्टेज के ऊपर हूँ, लेकिन मेरे वो वाले दोस्त जो आईटी में चले गए वो अब 3 लाख 4 लाख रुपया कमा उनकी रहे हैं, earning और बहुत उनकी अच्छी है। उम्र भी मेरे जितनी। राइट यानी इसमें आपकी अर्निंग होगी आहिस्ता आहिस्ता, राइट लैडर बेस, आप आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पे चढ़ेंगे। लेकिन अगर आप छलांगे मारने की कोशिश करेंगे तो वो सारी प्रैक्टिस जो है वो आपकी ख़राब होगी, क्योंकि Right. छलांगे हमेशा 2 नंबर तरीके से मारी जाती हैं। सही बात। अगर आपके अंदर हौसला है, सब्र है, और आप अपनी सारी ज़िंदगी इस प्रोफेशन को दे सकते हैं तो फिर आप MBBS करें। राइट लेकिन अगर आप अपनी सारी ज़िंदगी नहीं दे सकते और मेनली सब्र नहीं कर सकते, अगर आप ये चाहते हैं कि गाड़ी आए, घर आए और मेरा जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो और जल्दी हो, तो फिर MBBS आपके लिए नहीं है। सही बात। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ आए, MBBS भी मैं करूं और जो सब कुछ है उसके लिए मैं सब्र और तवक्कल के साथ अपना टाइम गुजार लूँगा, तो फिर आप अपनी MBBS के लिए पूरी कोशिश करें। लेकिन उस वक्त भी मैं आखिरी हतमी अपनी बात यही करूँगा कि मेरी नज़र में MBBS अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में करते हैं, साल के कम पैसों लगा के करते हैं, तो उसकी वर्थ है। राइट प्राइवेट सेटअप में जहनी परेशानी के साथ, जहनी टेंशन के साथ कि मेरे बाप ने 20 लाख रुपए भरने हैं, उसके मेरी नज़र में उसकी कोई वर्थ नहीं, सही और वो आगे जो करेंगे उनको महसूस भी होगा। सही हो गया। डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतर तरीके से हमें ये एक्सप्लेन किया कि किन स्टूडेंट्स को MBBS करना चाहिए और इनको किस तरह से लेकर करना चाहिए, किस प्रेशर को अपने माइंड में रख के आप लोग MBBS की तैयारी कर सकते हैं। तो अब तक के लिए जी इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। डॉक्टर साहब से मज़ीद भी गाए बगाए हिकमत के मशवरे भी लेंगे, मेडिकल साइंस के मशवरे भी लेंगे, और साथ में इनको अपनी फार्मिंग के मशवरे भी दिखाएंगे कि हम जो फार्म के ऊपर अपने कर रहे हैं, जैसे हम लोग पोटैटो फार्मिंग कर रहे हैं या मेज़ फार्मिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह इनको वो भी एक मिलजुल के एक टीम की तरह हम लोग काम करेंगे। तो अब तक के लिए इस वीडियो में जी इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।